लोगों ने पूरे तरीके से अपने को घरों में बंद कर लिया है। अगर यहाँ पर होटल के सामने का जो नजारा है वह पूरी तरह से छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। किशोर जी, उपेंद्र राय मौजूद है हमारे साथ ओबरॉय होटल के बाहर से। ओबरॉय होटल में कमांडो ऑपरेशन चल रहा है, ताजमहल होटल में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ताजमहल होटल की, देश की शान ताजमहल होटल, जिसमें घुस गए हैं आतंकवादी। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ये आतंकवादी घुसे। इनके पास AK-47 जैसे हथियार हैं, इनके पास बैग हैं, बैग में हथगोले हैं और भी विस्फोटक होने की आशंका है। हथगोले इन्होंने अंदर से फेंके भी कई बार, फायरिंग इन्होंने अंदर से कई बार की जब से ये अंदर घुसे हैं। रात 10 बजे के बाद से पहले जो खबर आई वो कोलाबा लियोपोल्ड कैफे से आई, उसके बाद फिर ये लियोपोल्ड कैफे जो पीछे की सड़क के पार ही है, वहां से शायद वही गुट आतंकवादियों का जो लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग कर रहा था वो घुस गया देश की शान, मुंबई की शान ताजमहल होटल में। और ताजमहल होटल के उस पुराने हिस्से में घुस गए ये आतंकवादी जो धरोहर बन चुका है देश की, वो पुराना हिस्सा, उसके ऊपरी मंजिल में पहुंच चुके हैं ये लोग, जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है, जैसा अंदेशा है। और फिर अभी कुछ देर पहले उन्होंने ऊपरी मंजिल पर पुराने ताजमहल होटल के गुंबद को पर भी एक हमला किया, धमाका किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओबरॉय होटल के बाहर की, जहां सेना पहुंच चुकी है, सेना की टुकड़ी बुला ली गई है, सेना से मदद मांगी महाराष्ट्र सरकार ने, कमांडो दिल्ली से भी भेजे जा रहे हैं और सेना की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है मुंबई में। नौसेना की भी एक टुकड़ी पहुंची है मुंबई में। आतंक के साए में इस वक्त दो बड़े होटल हैं देश के, होटल ताज और ओबरॉय। मुंबई के दोनों बड़े होटल, उनमें घुसे हुए हैं आतंकवादी। यही शायद रणनीति भी है उनकी, यही शायद साजिश भी है कि भारत को वहां चोट पहुंचाई जाए, व्यावसायिक राजधानी में चोट पहुंचाई जाए। अभी यहाँ पर कुछ विदेशी मेहमान वो सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। दीपक चौरसिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन मौजूद हैं। दीपक, ये क्या मंशा लग रही है? व्यावसायिक राजधानी मुंबई में हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन इस अंदाज में, इस तरीके से जो ये हमला हो रहा है जिसमें आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए होटलों में घुस गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही ट्रेंड है जहां पर आप देख सकते हैं। इससे पहले बाली में धमाका हुआ था जहां पर एक ही ब्लास्ट में एक डिस्कोथेक के अंदर 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये वही ट्रेंड है किशोर, जिसको मुंबई में कंटिन्यू किया गया है, ताकि जो लोग मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ट्रैवलर्स हों और चाहे वो ऐसे लोग हों जो घूमने के लिए आते हैं इस देश में, मुंबई जरूर जाते हैं, उनको डराया जा सके। साथ ही साथ एक बिजनेस कैपिटल है, आज वेडनेसडे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मीटिंग ताज और ओबेरॉय के अंदर होती है, नरीमन पॉइंट में होती है, कुछ साइड लैंडर्स में होती है, लेकिन ज्यादातर जो फंक्शंस होते हैं इस तरह के वो इन्हीं दोनों होटल में होते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश है। एक जो प्रबुद्ध वर्ग है या जिसको कहें हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उनको डराने या धमकाने की कोशिश है, क्योंकि अभी तक जो आतंकी हमले होते रहते वो मिडिल क्लास जगहों पर होते रहते, किसी मंदिर मस्जिद के बाहर हो जाते थे, किसी मिडिल क्लास मार्केट के बाहर हो जाते थे, किसी अप मार्केट बाहर के में हो जाते थे। कभी वो ये धमाके जो है वो मुंबई के लोकल ट्रेन में हो जाते थे। लेकिन ये पहला हमला है जहां पर 2 7 स्टार डिलक्स होटलों को निशाना बनाया गया है। और न केवल निशाना बनाया गया है, मैं एक और अपडेट देना चाहूंगा जो इस वक्त किशोर मेरे पास आई है, जो आतंकवादियों को अंदर जाते देखा है और हमारे होटल के सोर्सेस हैं, क्योंकि मैं होटल ओबेरॉय में लगातार रुकता रहा हूं, उसके एक शेफ से हमें जानकारी मिली है, वो बाहर की तरफ आ रहा था जब ये लोग अंदर की तरफ घुस रहे थे, तो उसने देखा कि उनके हाथ में एक AK-47 थी, साथ ही साथ 2 बैग लटके हुए थे। और जब ये लोग ऊपर जा रहे थे तो उनके बैग से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी गिरे थे। तो ये माना जा रहा है कि ये जो आतंकवादी अंदर घुसे थे, इनकी प्लानिंग थी कि कुछ लोगों को होस्टेज बनाकर रखा जाए। अभी भी पूरे मेहमान बाहर नहीं निकल पाए हैं। इनकी जो प्लानिंग थी कि अगर इनको 3, 4 या 5 या 6 दिन सर्वाइव करना पड़े, पुलिस होटल को घेर ले, चारों तरफ से रूम को घेर ले, तब भी ये 3, 4, 5 दिन जो है वो चिलगोजे, ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट की तरह की जो चीजें होती है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आप 2-2 खाते रहो तो भी आप लगातार सर्वाइव कर सकते हो।
ज्यादातर लश्कर और कश्मीर के आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, वो इन लोगों के पास देखी गई है किशोर, और जिसके चलते जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको थोड़ा डिले किया जा रहा है, क्योंकि ताज और ओबेरॉय में लोग इस बात को सर्टेन होना चाहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात को सर्टेन होना चाहती है कि कोई भी आदमी इनका डायरेक्ट होस्टेज नहीं है। अभी तक इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई इनका डायरेक्ट होस्टेज हो, यानी कोई इनके गन पॉइंट पर बैठा हुआ हो, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरह की निगोशिएशन या बातचीत इस वक्त प्रशासन से नहीं शुरू की है, न ही कोई संकेत मिला है। लेकिन ये बात जरूर है कि इनको होटल में चारों तरफ से घेरा जा रहा है, और अच्छी बात यह है सुरक्षा बलों के लिए कि अलग अलग जगहों पर छितर बिजर गए हैं, ये अलग अलग जगहों पर चले गए हैं, जिसके चलते उनको लगता है, जैसे अभी उपेंद्र ने कहा कि 10 कमांडोज को अंदर भेजा गया है ओबेरॉय के अंदर, तो जिन स्टेप्स को क्लियर कर दिया गया है, यानी जिन जगहों को ऑल क्लियर का सिग्नल दे दिया गया है, उनको गार्ड करने के लिए उनको अंदर बुलाया गया है, ताकि एटीएस क्विक एक्शन कर सके और उसके बाद आगे की कार्रवाई कर सके। लेकिन इनकी मंशा ये है कि अगर ये किसी को होस्टेज न बना सके तो इन जगहों को जला दिया जाए, ताकि जो बड़ी निशानियां हैं उसको मिटा दिया जाए और एक डर का माहौल मुंबई के अंदर पैदा कर दिया जाए। और हमें जो जानकारी मिली है, लश्कर इस बात को डिजाइन करके गया था कि किसी भी तरह से उनको हेमंत करकरे को एक अपने निशाने पर लेना है, ताकि एक भय का वातावरण कम से कम एंटी टेरर स्क्वाड और बाकी पूरे देश में व्याप्त हो जाए, क्योंकि हेमंत करकरे को 2 दिन पहले ऑलरेडी धमकी मिल चुकी है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया बल इस बात के साफ इंडिकेशन कर रहे हैं किशोर कि ये कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई को सिर्फ लश्कर अंजाम दे सकता है, बाकी और किसी के पास इतना बूता नहीं है, या बाकी इसके पास किसी के पास इस ढंग का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि एक के बाद एक 7-8 जगह मुंबई में एक साथ इतनी बड़ी वारदात कर दी जाए। अभी भी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप ताज होटल के अंदर, वहां पर आर्मी तो पहुंच गई है, ओबेरॉय में ताज में पहुंच गई है, लेकिन ताज में नेवल कमांडोज पहुंच गया।